नवीन शहर के शोर से थका हुआ एक मामूली सा व्यापार है, इसलिए वो अपनी पत्नी और छोटे से बेटे के साथ जलपुर नाम के गांव में रहने के लिए आया था। नवीन जिस घर में रहने के लिए आया था, उस घर के बारे में गांव वाले पहले से ही 1000 बातें बनाकर बैठे हुए थे। नवीन बाबू, क्या तुम्हें इतने बड़े गांव में रहने के लिए यही घर मिला था? रेखा, तुम रोहन को लेकर घर जाओ, मैं इनसे बात करके आता हूँ। ये कहते हुए नवीन अपने परिवार को वहाँ से भेज देता है और उन गांव वालों से ये पूछता है कि वो लोग उस घर के बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं। मैं शहर की जिंदगी से परेशान एक मामूली सा व्यापारी हूँ। ये मेरा पुश्तैनी घर है, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तब वो गांव वाले नवीन से कहते हैं कि हर रोज रात को उस घर से किसी के रोने की आवाज आती है और दोपहर को हंसने की आवाजें आती है, इसलिए कोई भी उस घर के आसपास तक नहीं भटकता है। नवीन उनके बातें सुनकर हंसकर वहाँ से घर लौट जाता है। घर में अंदर जाते वक्त उसे आंगन में एक अजीब सी बकेट रखी हुई नजर आती है। नवीन उस बकेट को उठाकर घर में जाता है। पिताजी, आप इस बकेट को घर में क्यों लेकर आए हो? ये मेरे दोस्त रामू की है। इस बकेट को सिर्फ मैं ही छू सकता हूँ, कोई और छूने पर वो नाराज हो जाता है। लेकिन ये बकेट तो अपने आंगन में पड़ी हुई थी बेटा, इसे मैं वहाँ से लेकर आया हूँ। वो बकेट वहीं पर रहती है पिताजी, और रामू उस बकेट में ही रहता है। नवीन अपने बेटे को अजीब से देखता है और उसे सोने के लिए उसके कमरे में भेज देता है। आधी रात हो गई थी। नवीन और रेखा को उनके बेटे के कमरे में से अजीब सी आवाजें आ रही थी। जाकर देखा तो रोहन उस बकेट को अपने सामने रखकर ऐसे बातें कर रहा था जैसे कि उस बकेट कोई उसकी ही उम्र का बेटा बैठकर उससे बातें कर रहा है। ये क्या कर रहे हो बेटा तुम? तुम्हें नींद नहीं आ रही है क्या? और ये किससे बातें कर रहे हो तुम? तुम फिर से इस बकेट को लेकर बैठ गए। इधर लाओ उस बकेट को। ये कहते हुए नवीन उस बकेट को लेकर एक कमरे में फेंककर उस पर ताला लगा देता है। तब रोहन उनसे ये कहता है, आपकी इस हरकत से रामू बहुत नाराज है। वो आपको चोट पहुंचने वाला है और मैं भी उसे नहीं रोकूंगा। ये कहते हुए रोहन भी नाराज होकर सो जाता है। नवीन और रेखा भी उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान दिए बिना जाकर आराम से सो जाते हैं। जैसे ही नवीन की आंख लगने वाली थी, तभी वो बकेट उसकी आंखों के सामने आ जाती है। रोहन, ये लड़का दिन ब दिन शरारती होता जा रहा है। ये कहते हुए नवीन रोहन के कमरे में जाता है। वहाँ पर रोहन बहुत ही गहरी नींद में सो रहा था और उस कमरे की चाबी अभी तक नवीन के जेब में ही थी। लगता है इस बकेट में ही कुछ गड़बड़ है। इसे ले जाकर घर से दूर फेंक देता हूँ। ये कहते हुए नवीन उस बकेट को उठाकर घर के बाहर लेकर जा रहा था। जैसे जैसे नवीन के कदम आगे बढ़ रहे थे, वैसे ही उस बकेट का वजन बढ़ता जा रहा था। देखा तो उसमें एक रोहन की उम्र का लड़का बैठा हुआ था। मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो अंकल जी? कौन हो तुम? इस बकेट में कैसे आए? मेरा नाम रामू है अंकल जी। रोशन ने आपको बताया था ना, मैं इस बकेट में पिछले 270 साल से रह रहा हूँ। मुझे ये बकेट बहुत पसंद है, लेकिन आप इसके साथ बिल्कुल भी अच्छा बर्ताव नहीं करते हो। ये कहते हुए
वो भूतिया लड़का नवीन को खूब मारता है। नवीन उस बकेट को वहीं छोड़कर डरता हुआ रोता हुआ भागकर घर चला जाता है और सारे दरवाजे अच्छे से बंद करके चुपचाप सो जाता है। अगले दिन सुबह उठकर देखा तो वो बकेट उसी आंगन में उसी जगह पर रखी हुई थी। नवीन जल्दी से जाकर सबको उस घर से निकलने के लिए कहने के लिए भागता है, लेकिन तभी वो भूतिया लड़का फिर से उसके सामने आ जाता है। यहाँ से कहीं जाने की सोचना भी मत नवीन। रोहन मेरा पहला दोस्त है और बहुत अच्छा लड़का है। यहाँ से कहीं जाने की कोशिश करोगे तो तुम सबको मार डालूंगा। तभी वहाँ पर रेखा कॉफी लेकर आती है और भूतिया बच्चा वहाँ से गायब हो जाता है। सुनो जी, ये घर बहुत अच्छा है। अब हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे।